हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। हमने देखा था पिछला लेक्चर में नाउन का पार्ट 1 में कि हमने बताया था कि नाउन क्या होता है। तो इसके अंतर्गत बताया गया था कि नाउन लिविंग थिंग्स का नाम, नॉन लिविंग थिंग्स का नाम और लिविंग थिंग्स के अंदर जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में जो फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं वो सारे नाउन है, और माइंड में जो आइडियाज आते हैं वो सारे आइडियाज क्या है, नाउन है। तो ये कुल मिलाकर के मेरा नाउन है। अब देखते हैं, और हमने बताया था कि नाउन 5 प्रकार का होता है। कॉमन नाउन जो होता है वो नाउन का बेसिक फॉर्म होता है, उसी से प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। आगे देखते हैं आज का वीडियो में। अब हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन करते हैं। वो तो 5 था जो कि ओल्ड क्लासिफिकेशन था। आधुनिक व्याकरण में इंग्लिश को 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है। पहला क्या होता है, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? काउंटेबल मतलब काउंट, वैसा नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं। गिनने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, अर्थात 1 और 1 से ज्यादा। इसमें क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म होगा। सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, एक होगा, एक सिंगुलर होता है। और इसमें जब एक आएगा तो एक के लिए हम लोग कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए या एन का। इसका मतलब इस नाउन के पहले अगर सिंगुलर रहेगा तो ए या एन लगेगा। दूसरी बात, इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लूरल कैसे बनेगा, क्योंकि ये मेरा काउंटेबल नाउन है तो इसको हम लोग गिनेंगे तो एक होगा और एक से ज्यादा होगा, तो इसका प्लूरल फॉर्म भी बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें कौन कौन से नाउन आएंगे, इसमें प्रॉपर नाउन आएंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रत्येक नाउन जिसका नाम हो प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन जाति का सूचक है, बॉय पूरा बॉय, गर्ल पूरा गर्ल जाति का को डिनोट करता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये ग्रुप में जो होता है, अर्थात कलेक्शन बोलते हैं इसको। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या सा हो जाएगा, राम। राम मेरा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, अर्थात इसमें प्रॉपर नाउन है। क्या ये मेरा प्रॉपर नाउन कैसे है, राम एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है राम। और हम लोग क्या देखे, राम के बाद हम लोग वर्ब क्या लगाए, सिंगुलर वर्ब लगाए। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, एस एंडिंग वाले वर्ब सिंगुलर होता है, बता चुके हम। अब देखिए, देयर आर 2 राम्स। अब राम का क्या हो जाएगा, हम लोग प्लूरल बनाएंगे, क्या हो जाएगा, राम्स इन दिस क्लास। इस क्लास में कितने राम है, 2 राम है। अब देखिए क्या हुआ कि हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज किया नाउन को, काउंटेबल नाउन को। हमने काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म बना लिया। हमने क्या देखा, ये बॉयज क्या है, मेरा बॉयज मेरा कॉमन नाउन है। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट कॉमन नाउन के तौर पर इसका प्रयोग हो गया। इंडिया इज अ गुड टीम, यहाँ पे हम लोग क्या देखे, कलेक्टिव नाउन के तौर पर हम लोग उसका प्रयोग देखे। आगे देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे, अनकाउंटेबल जिसको गिनना नहीं है, वैसा नाउन जिसको हम लोग गिनते नहीं है। तो जब हम गिनेंगे नहीं तो इसमें ए एन का प्रयोग करना गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ए और एन गिनती सूचक है, अर्थात ये जो आर्टिकल है वो गिनती सूचक है। ए मतलब एक, एन मतलब एक, तो इसको हम लोग गिनते नहीं है, इसमें ए एन का प्रयोग करना गलत होगा। सिंगल अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगल यूनिट मानते हैं, अर्थात एक इकाई मानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग सिंगुलर नाउन की तरह, सिंगुलर नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को किसका कैटेगरी रखते हैं, सिंगुलर नाउन का कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इसको हम लोग सिंगल यूनिट मानते हैं। इनका प्लूरल नहीं बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इसको गिनते ही नहीं है, तो प्लूरल कैसे होगा। इसमें क्या आते हैं, मटेरियल नाउन आते हैं। मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं, जिसको मापते हैं या तोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें क्या था, इसमें फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज जिसको हम लोग अनुभव करते हैं लेकिन टच नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइफ। लाइफ क्या है, जीवन। जीवन मेरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूथ, यूथ क्या है, जवानी एक अवस्था है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज ज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये लोग को हम लोग गिनते थोड़ा है, लाइफ उतना गिनते, यूथ जवानी इसको कैसे गिनेंगे। नॉलेज इसको गिनते नहीं है। ऑयल
ऑयल मेरा क्या है, मटेरियल नाउन है। हम लोग तेल कैसे खरीदते हैं, नाप के या तोल के, गिनते नहीं है उसको। फियर, फियर भी मेरा क्या है, एक तरह का स्टेट है, एक तरह का फीलिंग्स है जो हमको माइंड में आता है। ट्रूथ, सच्चाई भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेड क्या है मेरा, ब्रेड मेरा मटेरियल नाउन है। ज्वेलरी मेरा मटेरियल नाउन है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। आई हैव ऑयल, मेरे पास क्या है, तेल है, तो ऑयल ठीक है, लेकिन हम लोग इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। यहाँ लिखा हुआ इनका प्लूरल नहीं बनता है, इस सारे वर्ड का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। आई हैव ऑयल्स कहना मेरे लिए गलत होगा क्योंकि ऑयल्स नहीं होगा। ही हैज वास्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उनके पास इंग्लिश का बहुत ज्यादा ज्ञान है। ये हम लोग देखें। अब क्या देखते हैं, नोट के तौर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है मूलतः क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मूलतः होता है अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसको लोग गिनते नहीं है, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सेप्शन के तौर पे आता है और वो प्लूरल होता है क्योंकि वो काउंटेबल नाउन की तरह बिहेव करता है। अब इसमें क्या होता है, यूथ, यूथ हो गया, इमोशन हो गया, लाइफ हो गया, फियर हो गया। यूथ, इमोशन, लाइफ और फियर ये ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनका प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह भी होता है। जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन कुछ यूथ है, इमोशन है, लाइफ है, फियर है, ये सब इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन की तरह करते हैं। काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग करने का क्या मतलब हो गया कि हम लोग इसका प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पे हमने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, जब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, यूथ, यूथ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको तो ध्यान देखिएगा। ही वॉज इंटेलिजेंट इन हिज यूथ, जवानी में वो क्या था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो यहाँ पर यूथ क्या हो गया, अवस्था हो गया, टाइम पीरियड की बात कर रहा है। अब देखिएगा, यूथ्स आर द बैकबोन ऑफ इंडिया, भारत का रीढ़ का हड्डी कौन है, अभी यूथ है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग के पास 65% यूथ है। उसी तरह से देखते हैं हम लोग, हमने देख लिया पूरा ठीक ठाक से, हम लोग समझ गए इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं नाउन के कुछ रूल्स को। तो नाउन का रूल्स पहला क्या कहता है, ग्रामर कहता है, चाहे वो हिंदी ग्रामर पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, चाहे संस्कृत ग्रामर पढ़िए, कोई भी ग्रामर जो दुनिया में है, सारा ग्रामर क्या बोलता है कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, आपका जो वर्ब आता है, क्रिया आता है, वो पहले वाले नाउन के हिसाब से आता है। तो सिंगुलर नाउन आपका संज्ञा रहेगा एक वचन में, तो आपका क्या हो जाएगा, क्रिया भी एक वचन में होगा। तो राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, राधा क्या है मेरा, राधा मेरा नाउन है और एक ऐसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, मतलब एक वचन में है, एक आदमी की बात हो रहा है। इज मेरा क्या है, वर्ब है। तो हमने बताया था आप लोगों को कि सारे के सारे वर्ब, जितने भी इंग्लिश ग्रामर के वर्ब हैं, जो एस एंडिंग वाले हैं, जो वर्ब एस पे आके खत्म होते हैं, जो भी वर्ब एस लेटर से खत्म होते हैं, वे सारे क्या होते हैं, सिंगुलर। एकदम सिंपल सा तरीका है वर्ब को पहचानने का। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इज क्या है मेरा, वर्ब है और खत्म किससे हो रहा है, एस से, इसका मतलब इज सिंगुलर वर्ब है। तो राधा सिंगुलर नाउन, इज सिंगुलर वर्ब और ब्यूटीफुल गर्ल रूल फॉलो कर गया। रूल क्या कहता है कि नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। सी, सी मेरा क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक लड़की के लिए क्या होता है, सर्वनाम प्रोनाउन सी आया है। तो सी हैज, हैज मेरा वर्ब है, तो एस एंडिंग वाले वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब है। सी हैज ए फियर ऑफ हाइट्स, उसको क्या चीज से डर लगता है, तो हाइट से, ऊंचाई से। इसमें क्या है कि हमने बताया था कि फियर भी मेरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज अ काउंटेबल नाउन की तरह आता है। इसका भी हम लोग ए एन लगाएंगे और इसका भी हम लोग प्लूरल बनाएंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, जिस प्रकार से सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, उसी प्रकार से प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। जब मेरा संज्ञा बहुवचन में होगा तो वर्ब भी बहुवचन में होगा। अब देखिए क्या है, राम मेरा सिंगुलर नाउन है, एक प्लस श्याम, दोनों मिलकर क्या हो गया, दो हो गया, दो व्यक्ति हो गया। तो दो व्यक्ति मतलब सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल हो गया।
तो वर्ब क्या देंगे, प्लूरल वर्ब देंगे, अर्थात वो वर्ब देंगे जो एस पे खत्म ना हो। यहाँ पे आर लगाएंगे तो सही हो जाएगा। अगर हम लोग इसका प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, इसका प्रयोग क्यों गलत होगा, क्योंकि ई जो है एस से खत्म हो रहा है, एस एंडिंग वाले वर्ब सिंगुलर होते हैं, लेकिन मेरा क्या है ये सब्जेक्ट अर्थात नाउन प्लूरल है, तो वर्ब क्या देंगे, प्लूरल देंगे, तो इसका प्रयोग करना गलत होगा। सही क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, हमने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग एक सिंगल यूनिट के तौर पे रखते हैं। तो सिंगल यूनिट मतलब सिंगुलर वर्ब, ये भी एक तरह से सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन ही होता है। अनकाउंटेबल नाउन को हम पहले नहीं लगाते, हम लोग पढ़ लिए हैं, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग एज ए सिंगल यूनिट, एक इकाई के तौर पे रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह ले दे के मेरा सिंगुलर हो गया, नाउन सिंगुलर हो गया, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अब देखिए वाटर गिनते नहीं है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज डर्टी, वाटर है मेरा, वाटर क्या है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको लोग गिनते नहीं है, तो वाटर मेरा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो क्या वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। इज मेरा क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, इज वर्ब है, और सारे के सारे एस एंडिंग वाले वर्ब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इज मेरा क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, तो मेरा सेंटेंस सही हो गया। आगे देखते हैं, द प्लस एडजेक्टिव, द के साथ अगर हम एडजेक्टिव लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है मेरा, प्लूरल नाउन, नाउन क्या हो जाता है प्लूरल, और वर्ब क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। अब देखेंगे द पुअर आर ऑनेस्ट, अब यहाँ पे द पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब लोग, अर्थात जितने भी लोग गरीब हैं, सारा का सारा बात हो गया। द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। अब देखिए द ब्लाइंड आर इनोसेंट, यहाँ पे द ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया, एक अंधा की बात नहीं हो रहा है, अंधे लोगों की बात हो रहा है। अंधे लोग क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं। आगे देखते हैं, सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन, हम लोग आगे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम सिंगुलर नाउन, यही सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन और यही सिंगुलर नाउन यहाँ आएगा, तो इसके बाद क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैन आफ्टर मैन, ये मेरा क्या है, सिंगुलर नाउन है, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, मैन क्या है, सेम सिंगुलर नाउन है, मैन यहाँ है, मैन भी यहाँ है। वाज, ये मेरा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। वाज सिंगुलर वर्ब कैसे है, क्योंकि एस एंडिंग वाले वर्ब है। किल्ड इन द रायट, अर्थात दंगा में बहुत सारे लोग मारे गए। अब देखिए मेंस, सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है, नाउन मेरा क्या होता है, जन्म से सिंगुलर होता है, एस और ईएस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं, तो यहाँ पे मेंस हो गया, तो मेरा क्या हो गया, नाउन प्लूरल हो गया। सिंगुलर नाउन होना चाहिए, नहीं है, प्रीपोजिशन है, सेम होना चाहिए सिंगुलर नाउन, क्या प्लूरल है, कहानी खत्म, ये मेरा गलत हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने नाउन को बहुत बारीकी से समझा 2 लेक्चर में, और आशा करते हैं कि आप लोग नाउन को समझ चुके होंगे, और इस तरह से हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।